हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन। आई होप कि दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी एज यूजुअल अच्छे तरीके से दोस्तों चल ही रही होगी। और मैं विवेक सिंह आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चे आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। अगर आप लोग बीटीएससी से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हो तो अब बात करते हैं बच्चों उन साथियों की जो संविदा कर्मी नहीं है बिहार सरकार में। अगर बीटीएससी के एग्जाम पैटर्न में देखोगे तो वहां पे अगर 5 साल आपने संविदा के बेसिस पे काम किया तो आपको 25 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि एकदम बिल्कुल ही फ्रेशर्स हैं, उनके पास संविदा का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस केस में बच्चे परेशान हो रहे हैं सर क्या मेरा एग्जाम निकल पाएगा क्या नहीं निकल पाएगा। तो मैं यहाँ पे गणित गणित कैलकुलेट करके बेसिकली बताऊंगा आप लोगों को कि क्या आप लोगों का एग्जाम निकल सकता है और नहीं निकल सकता है बच्चे। तो बने रहिएगा शुरू से लेकर के एंड तक कि क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया जा सकता है ताकि जो नॉन वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हैं, यानी दैट मींस कि संविदा कर्मी नहीं है बेसिकली बिहार गवर्नमेंट में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो लोग काम कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो अगर संविदा कर्मी नहीं है तो कैसे उसका फायदा उठाएं बच्चे। हाँ, ये बात मैं जरूर बोलूंगा कि 25 नंबर उनके लिए एडवांटेज जरूर है, लेकिन क्या उनके 25 नंबर के बेसिस पे उनका सिलेक्शन होने वाला है? तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। एक एक करके हम लोग यहाँ पे समझते हैं बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि संविदा का 25 अंकों का वेटेज है, डर है या फिर भ्रम है बच्चों? तो मैं क्लियर कट में बोलूंगा ये डर है, ठीक है। आपको 25 नंबर मिल रहे हैं पहले से, तो आपको डर है ना, इसलिए आप सोच रहे हो क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, ऐसे बातें आप लोग पूछ रहे हो। अब देखिए बच्चे, मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा यहाँ पे एक एक चीज करके। बीटीएससी इंस्ट्रक्टर भर्ती में उम्मीदवारों को प्रति वर्ष 5 अंक अधिकतम 25 अंक का वेटेज मिलता है। ज्यादातर फ्रेशर्स मानते हैं कि इस बोनस के खिलाफ जीतना असंभव है, लेकिन ऐसी बिल्कुल भी आपको मन में नहीं पालना है चीज, क्योंकि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर आप पहले से ही हार मान लोगे कि उनके पास तो 25 नंबर का एडवांटेज है, मेरे पास तो है ही नहीं, तो आप तो वहीं पे हार गए बेटा। तो आपको पहले से ही आपको मान करके नहीं चलना है कि मेरा होगा ही नहीं, ठीक है। जब आप इस माइंडसेट के साथ जाओगे तो जाहिर सी बात है, निगेटिव माइंडसेट के साथ पॉजिटिव काम कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। तो यह एक बड़ा फैक्टर जरूर है, लेकिन गणित साबित करती है कि सिलेक्शन 100% संभव है। अब कैसे है सर? चलिए दिखाते हैं कैसे संभव है भाई। तो देखिए, टोटल स्कोर जो सीबीटी का आएगा बच्चे उसका 75% लिया जाएगा और संविदा का बोनस मिल जाएगा। तो मान लेते हैं उम्मीदवार ए जो है 5 साल मैक्सिमम मैं लेकर के चल रहा हूं कि उसको 5 साल का पूरा पूरा संविदा का एक्सपीरियंस है, तो उसका सीबीटी में मान लेते हैं 50, 100 में से 50% कितना हो गया बच्चे, मतलब 100 में जो स्कोर आया बच्चे उसका 50% आया, तो 50 नंबर आ गए। 50 नंबर का 75% लिया जाएगा, यानी 37.5% हो गए, 37.5 मार्क्स हो जाएंगे। और बोनस अंक का इसको 5 साल का, यानी 1 साल का 5 है तो 5 साल का 25 हो जाएगा। तो इन सबको ऐड कर देंगे तो कुल मेधा अंक कितना होगा, मेरिट जो नंबर बनेगी बच्चे 62.5 मार्क्स बनेगी। तो यानी अगर 50% मार्क्स लाता है सीबीटी में और उसको बोनस अंक मिल जाते हैं 25 नंबर मिलने के बाद, इसका नंबर कितना बनता है बच्चे? 62.5 नंबर बनता है। वहीं पे उम्मीदवार भी जो बिल्कुल भी क्या है बच्चे, एकदम फ्रेशर है, क्या है बच्चे, बिल्कुल भी फ्रेशर है। अब उस केस में क्या करते हैं बच्चे कि सीबीटी स्कोर का जो होगा बच्चे, मान लेते हैं 100 में से 85 नंबर लाया, यानी 85 नंबर का 75% निकालो, कितना आ जाएगा? 63.75 आ जाएगा। अब 63.75 तो आ गया, बोनस अंक कितने मिलेंगे बच्चे? एक्सपीरियंस का 0 लड्डू मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है ना। अब कुल मेधा अंक यहाँ पे कितने हो गए बच्चे? 63.75, यानी 63.75 हो गए। अब बताओ इससे ज्यादा हुए कि नहीं हुए? अब बोलोगे सर क्या जरूरी है 50% हिलाएगा? मैं कहूंगा नहीं बच्चे, जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोग फाइट में हो। क्यों हो बच्चे? संविदा कर्मियों को इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता है कि हाँ वो 8 से 10 घंटे लगातार पढ़ लें, नहीं मिलता है टाइम बेटा, ठीक है। तो आपके पास जो एडवांटेज है एज ए फ्रेशर कि आपको ये कर सकते हो कि 100 में से कम आउट ऑफ 100 कोशिश आपको ये करनी है बच्चे, कोशिश आपको ये करनी है कि 85 प्लस आप लोग स्कोर करो, ये आपकी ट्राई रहनी चाहिए। हाँ, 85% नहीं हो सकता है। आप बोलोगे सर 85% एक्यूरेसी के साथ कैसे पेपर अटेम्प्ट किया जाता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। 85% नहीं होगा, 82% होगा, 81% होगा, 83% होगा, कुछ ना कुछ तो आएगा बेटा। बात इसको समझना। अगर आप पहले से ही हार मान जाओगे बच्चे कि आप बोलोगे सर होना ही नहीं है तो फिर क्यों जाए एग्जाम देने के लिए, ये भी सोच सकते हो, है ना। तो ये चीजें अपने दिमाग में नहीं हावी होने देनी। मैंने जस्ट एक गणित करके आप लोगों को दिखाया है कि आप लोग भी उतने ही फाइट में हो जितना कि संविदा कर्मी है। तो एक बात तो यहां से क्लियर हो गई, सिलेक्शन असंभव नहीं है। दूसरी बात, संविदा के ऊपर कितने सारे होंगे? बहुत कम होंगे बेटा, ठीक है, इस चीज को ही आप लोग मान करके चलिएगा। लेकिन और तीसरी बात क्या है, संविदा कर्मियों को एडवांटेज तब मिलेगा जब वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पास करेंगे। जैसे 40% जनरल के लिए है तो 40% अगर वो लोग स्कोर किए रहेंगे तभी जाकर के उनका 25 मार्क्स ऐड होगा। अगर नहीं स्कोर करेंगे तो ऐसे ही छट जाएंगे बेटा। तो यानी 40% का जो क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया है उसको तो फुलफिल करना ही करना है। अब देखिए, अल्टीमेट टारगेट सीबीटी में क्या रखनी है,
तो 80 से लेकर के 85%, वही जो मैंने बोला ना कि 100 में से 85-80% तो कम से कम आपको लाना है, इतना टारगेट रख करके चलना बच्चे। संविदा वालों के पास अनुभव का एडवांटेज है, तो आपके पास बच्चे सीबीटी में लीड बनाने का मौका है। कैसे लीड बना सकते हो? तो एकमात्र लक्ष्य यह होना चाहिए कि परीक्षा में कम से कम 80 to 85% मार्क्स स्कोर करना है। आपकी ये जिद होनी चाहिए, आपका डेडिकेशन होना चाहिए बच्चे कि मुझे 100 में से 85 नंबर लाना है। अगर ठाने नहीं थे तो आज से अपना ठान लो कि बच्चे कि मुझे 100 में से 85 नंबर बीटीएससी में लाना है। क्यों? क्योंकि ऐसी वैकेंसी बच्चों बार बार नहीं मिलती है, इतने अच्छे पे स्केल के साथ, इतने अच्छे इन्वायरमेंट के साथ आपको घर के ही आसपास मिल सकता है। तो ये सारी बच्चे बेनिफिट्स हैं इसके, है ना। अगर इस चीज को नहीं भुना पा रहे हो बच्चे, तो फिर कब भुनाओगे? जहां पे मान लेते हैं हेम ऑपरेटर बन जाओगे, सैलरी मान लेते हैं अच्छी मिल जाएगी, लेकिन वहां पे बच्चे घर से दूर माइंस में काम करना रहेगा। बात समझ रहे हो? तो हर चीज के अपने फायदे होते हैं, अपने नुकसान होते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या बच्चे कि यहाँ पे आप घर पे भी टाइम दे सकते हो, यहाँ पे आपको सैलरी भी मिल जाएगी, गवर्नमेंट के जितने पर्क्स एंड बेनिफिट होते हैं वो सारा कुछ मिलने वाला है। तो अब देखिए, जो बच्चे अब तो फ्रेशर हैं भाई, आज से ठान लो कि मुझे 8 से 10 घंटा रगड़ करके सर पढ़ना है। अब उस पढ़ाई के दौरान अगर आपको कोई चीज की जरूरत है, सर एमसीक्यू की जरूरत है, एमसीक्यू क्लास करवा दीजिए यूट्यूब के ऊपर, सर इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास करवा दीजिए, सर वर्कशॉप कैलकुलेशन की क्लास करवा दीजिए, सर ट्रेड की क्लास करवा दीजिए, जिसकी भी जरूरत है बच्चे प्लीज कमेंट करिए। आपका हर एक डाउट मैं सॉल्व करने की पर्सनली कोशिश करूंगा, ठीक है। तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात हम लोग बात करते हैं बच्चे कि जो बच्चे फ्रेशर है उनके लिए तो ये बता दिया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि कहीं और प्राइवेट नौकरी जॉब कर रहे होंगे। अब उनके लिए क्या है सर? तो अब उनके लिए देखो, एक डिसएडवांटेज तो उनके लिए भी आ गया बच्चे कि प्राइवेट नौकरी का कोई ना कोई एक्सपीरियंस वहां पे लगेगा नहीं। अब लगेगा नहीं तो वो लोग क्या कर सकते हैं? उनको भी तो एग्जाम क्रैक करना है बेसिकली। उस केस में बच्चे आप लोग कुछ स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। जैसे अब सबसे पहले समझिए कि एक पहला स्ट्रेटजी होगी, 3 घंटे कम से कम डेली निकालिए। सुबह के 1 से 1.5 घंटे निकाल लीजिए, शाम के 1 से 1.5 घंटे निकाल लीजिए। जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जो कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो कम से कम कोशिश करिए सुबह जल्दी उठ जाओ, 1 से 1.5 घंटे पढ़ लो, और रात में सोने से पहले 1-1.5 घंटे पढ़ लो। तो 3 घंटे का टाइम आप लोगों के पास मिल जाएगा। दूसरा क्या बच्चे, निम्मी और भारत स्किल के जो ऑफिशियल पीडीएफ है बच्चे सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसको हमेशा आप लोग मुझसे पूछते हो सर कौन सा बुक पढ़ें। अरे भाई, जब इतना बढ़िया फ्री कंटेंट आपको अवेलेबल है तो और कोई बुक फॉलो करने की क्या जरूरत है? अगर कोई इनएक्यूरेट क्वेश्चन होता है तो वहां पे आप क्लेम भी तो कर सकते हो निम्मी को दिखा करके कि भाई इससे यहां पे ये डाटा दिया गया। बात समझ रहे हो? तो हमेशा ऑथेंटिक सोर्सेस को ही फॉलो करिए। तीसरा पॉइंट पे आते हैं, एक्यूरेसी एंड पेनल्टी। अब यहां पे क्या करना है बच्चे, जो तीसरा स्टेप रहेगा, आपको एक्यूरेट होना पड़ेगा। आपको जल्दीबाजी के चक्कर, चूंकि यहां पे 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं। अब अगर 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं बच्चे, तो स्पीड बहुत ज्यादा नहीं रखनी है। आपको कोशिश ये करना है कि जो भी क्वेश्चन करिए सटीकता के साथ करिए। क्लियर है? अब उसके बाद है बच्चे माइक्रो लर्निंग। अब माइक्रो लर्निंग क्या है सर? कि जब आप लोगों को लंच टाइम मिल जाता है, मान लेते हैं प्राइवेट जॉब कर रहे हो लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा काम नहीं रहता है, ठीक है, तो जो टाइम आप घूमने, दोस्तों के साथ घूमने फिरने में व्यस्त कर देते हो, निकाल देते हो, या फिर जो टाइम आप लंच टाइम में निकाल देते हो बेटा, उसका कहीं ना कहीं ईयरफोन लगा लो, थोड़ा थोड़ा लेक्चर देखते रहो, पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ पीडीएफ निकालो, पढ़ते रहो। तो ये सारी स्ट्रेटजी अगर फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आप एडवांटेज में रहोगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 आवर डेली एग्जीक्यूशन क्या करना है बच्चे, आपको मॉर्निंग स्लॉट में कम से कम 1.5 से 2 घंटे निकालने हैं, नाइट स्लॉट में आपको 1.5 घंटे निकालने हैं बच्चे। वीकेंड और संडे आ जाएगा बच्चे तो एडवांटेज ही एडवांटेज है। संडे को रगड़ करके बच्चे कम से कम 12-15 घंटे पढ़ डालिए एक ही दिन में। तो 12-15 घंटे अगर एक ही दिन में पढ़ डाल रहे हो और डेली का डेली 3 घंटे पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं एवरेज आउट हो जाएगा। जो 5-6 घंटे डेली पढ़ रहे होंगे वो एवरेज आउट हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो आप अगर इस कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप लोग चलोगे एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो उस केस में आप लोग का भी सिलेक्शन हो सकता है। बाकी जो बच्चे फ्रेशर हैं, जो बच्चे घर से प्रिपरेशन करें, जो बच्चे 24/7 पढ़ाई कर सकते हैं, उनको तो मैं बोलूंगा बच्चे पढ़ना ही पढ़ना है, उनको तो फोड़ना ही फोड़ना है, उसके लिए तो कोई कमी हो ही नहीं सकती है। लेकिन जो बच्चे हमारे साथी, हमारे मित्र, हमारे दोस्त कहां पे कर रहे हैं बच्चे, प्राइवेट जॉब के चक्कर में हैं, लगे हुए, पड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, उस केस के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। आगे अब 100% फोकस किसके ऊपर रखना बच्चे, निम्मी और भारत स्किल पर जाइए, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करिए, और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद जो जो चीजें वहां पे मेंशन है सारी चीजें पढ़िए बच्चे। अगर कोई डाउट होती है, कोई क्वेरी होती है, तो इसीलिए मैं टेलीग्राम चैनल हमेशा देता हूं बच्चे। कोई डाउट आ गया, कोई क्वेश्चन कर रहे हो नहीं बना, सर से पूछ लिए, चलिए सर से पूछ लिए, चाहे ग्रुप पे डाल दिए तो और सारे हमारे साथी हैं वो लोग खुद ही बता देंगे भाई। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें होती हैं बच्चे करने के लिए। अब वर्किंग प्रोफेशनल का प्रैक्टिकल एडवांटेज क्या है? प्रैक्टिकल एडवांटेज ये है सिंपल सा
कि उनको प्रैक्टिकली टूल हैंडल करने के लिए मिलता है। लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस के बारे में जानकारी मिल जाती है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी मिल जाती है, वर्क सेफ्टी रूल के बारे में जानकारी मिल जाती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग और डिपार्टमेंट वगैरह में हो तो वहां पे इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी रिलेटेड जानकारी मिल जाती है। तो प्रैक्टिकल जो चीजें कर लेते हो वो भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, उनके पास भी एडवांटेज है क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है। थ्योरी तो उन्होंने पहले से पढ़ी हुई थी आईटीआई में, लेकिन अब उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है तो उनको भूलना नामुमकिन है बेटा, ठीक है। अब आते हैं बच्चे स्टेप 3 में। 0.25 पेनल्टी के खिलाफ 90% एक्यूरेसी, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है, यानी 0.25 मार्क्स, अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स गलत हो जाएंगे। अब यहां पे देखिए बच्चे खेल है, पर प्रत्येक गलत उत्तर पे 1/4 का नेगेटिव मार्किंग काटा जाएगा। संविदा उम्मीदवार केवल कट ऑफ के लिए रिस्क नहीं लेते हैं, बल्कि आपको 75 में से 65 अंक चाहिए होता है। तुक्केबाजी बिल्कुल ना करें, हाई स्कोर 90% प्लस एक्यूरेसी से ही आएगा। मतलब जो मान लेते हैं आपने 80 क्वेश्चन किए या 90 क्वेश्चन किए, उसमें 90 प्लस एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी उसमें 90% क्वेश्चन क्या होने चाहिए बच्चे, सही होने चाहिए। ये चीज आप लोग मान लीजिए, तभी तो मैंने बोला एक्यूरेसी आप लोग को चाहिए ही चाहिए बेटा। अब रणनीति में क्या हो जाएगी, मॉक टेस्ट में ऑप्शन एलिमिनेशन विकल्पों को छांटने की आदत डालें। इसीलिए मैं बोलता हूं कि मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस लगाइए, प्रैक्टिस लगाइए, प्रैक्टिस लगाइए। इसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं बच्चे। इसके अलावा बोलोगे सर और कुछ क्या किया जा सकता है सिलेक्शन लेने के लिए, मैं बोलूंगा और कुछ नहीं किया जा सकता। तो जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, जो बच्चे ऑथेंटिक चीजों को पढ़ेंगे, जो बच्चे अपने टीचर, अपने गुरुओं का कहना मानेंगे, बच्चे अल्टीमेटली सिलेक्शन उन्हीं का होता है। ये बात आप लोग गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चे, तो ये सारे सारे स्टेप्स मैंने बता दिए। अब स्टेप्स बताने के बाद करना क्या है, तो करना आज से और अभी से ठान लो बेटा कि हमें करना है, बीटीएससी में जॉब लेकर के दिखानी है, बीटीएससी में जॉब लेकर के सर के साथ मिलना है, बीटीएससी में जॉब लेकर के घर वालों को दिखाना है बेटा, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। मैंने सारा कुछ प्लान लेकर के दे दिया बेटा। अब इसमें से मुझे भी पता है बेटा, मुझे भी पता है मुश्किल से 10 से 15 बच्चे ऐसे होंगे जिनको आग लगी होगी। बाकी सारे बच्चे अरे सर नहीं होगा, अरे सर नहीं होगा। बात समझना, तो जो 10 से 12 बच्चे होंगे ना बच्चे, उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है, ये बात जान लेना, ठीक। सबसे बड़ा हिडन एडवांटेज क्या है बेटा वर्किंग प्रोफेशनल का, सीबीटीआई क्वालिफाइंग रूल है बच्चे कि जनरल जो होते हैं, जो मतलब संविदा वाले हैं, अगर 40% अगर लाओगे जनरल से हो तभी आपको 25 मार्क्स देखने को मिलेंगे। अगर 40% से कम मार्क्स लाते हो सीबीटी में तो वैसे ही नहीं काउंट होने वाला, ठीक है। तो ये चीज है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चा, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ करके गाइडेंस लेना चाहते हो या फिर मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हो, तो उस केस में ITI बाय विवेक सर पे आप लोग जुड़ सकते हो। और जुड़ने के बाद क्या करना है भाई, कोई PDF होती है, कोई नोट्स होता है, उसमें मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। कोई क्वेश्चन होते हैं, कोई डाउट होती है, कोई क्वेरी होती है बच्चे, वहां पे मैं शेयर कर देता हूँ। इसके साथ साथ मेरे से बात भी हो जाती है। लेकिन सर आप बात बहुत अच्छा करते हो, आपसे बात करने के बाद मोटिवेशन आ जाता है, उस केस में क्या करना है बच्चों, उस केस में इस नंबर को सेव करके रख लेना है, 8368886452। इस नंबर पे कॉल करोगे तो आपको सिंपली विवेक सर मिलेंगे। अब बोलोगे सर विवेक सर कौन है, तो आप सभी बच्चे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में विवेक सर कौन है। तो विवेक सर मैं ही हूं बच्चा, आपका दोस्त और होस्ट, जो भी आप लोग बोलो, तो मैं हूं आपका विवेक सर। सेव करके रख लेना, जब भी जरूरत पड़े, लाइफ की किसी भी सिचुएशन में जरूरत पड़े बच्चे, फोन कर लीजिएगा एक बार आपके तैयारी से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको सही मार्गदर्शन भी मिलेगा और सही चीजें भी आप लोग को देखने को मिलेंगी। और जाते जाते मैं आप लोगों से एक चीज और जरूर बोलूंगा बच्चे, कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो बच्चे, थोड़ा सपोर्ट तो दिखाइए, थोड़ा सा। जैसे आपको मेरी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वैसे ही मुझे भी तो आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ती है बच्चे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बीटीएससी से रिलेटेड ऑथेंटिक कंटेंट, एक्यूरेट कंटेंट और सब कुछ बच्चे इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और क्या चाहते हो आप लोग, क्या नहीं चाहते हो, प्लीज कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।